पहला प्रश्न है, आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? सर्वप्रथम यह पंजाब और अफगानिस्तान में बसे, सही है। इसकी भाषा फारसी थी, गलत। इसकी भाषा, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मुलर ने इनका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। इसके द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों की निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। नेक्स्ट है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। किस तारीख को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं? 23 दिसंबर को और 21 मार्च को। किस तारीख को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? 23 दिसंबर और 21 मार्च को। स्लेट एंड फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर में। स्लेट एंड फिलाइट बिहार के किस जिले में? मुंगेर में पाए जाते हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि थे। पीएम मित्र योजना शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को। पीएम मित्र योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को की गई थी। बिहार के मुंगेर जिला में कौन सा खनिज पाया जाता है? बिहार के मुंगेर जिला में चाइना क्ले, क्वार्ट्ज, चूना पत्थर पाए जाते हैं। बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त होता है? भागलपुर से बिहार में कोयला प्राप्त किया जाता है। बैरोमीटर पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना है। जब बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन साफ होगा, नीचे काकट गिरेगा तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के बीच 24 घंटे का अंतर होता है। 180 डिग्री देशांतर और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच देशांतर तथा 180 डिग्री देशांतर के मध्य 24 घंटे का अंतर होता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण के भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। विषुवत रेखा के 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण भाग को उष्णकटिबंध कहते हैं। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ था? बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास बरौनी, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा में। रोहतास और बरौनी में अत्यधिक हुआ था। रोहतास और बरौनी में। बिहार में रासायनिक उद्योग का विकास कहाँ पे हुआ था? रोहतास और बरौनी में। बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बिहार के नवादा, गया, जमुई में अभ्रक पाया जाता है। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है 4 जुलाई को। बिहार के किस जिले में गैलेना पाया जाता है? बांका में गैलेना पाया जाता है। बिहार के बांका में गैलेना पाया जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में उद्देशिका सर्वोच्च या गलत है, जबकि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, सही है। प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, सही है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है, भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन विचारधाराएं नास्तिक से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, लोकायत या ज्ञान आजीवक, ये सभी नास्तिक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सिर्फ एक वायुमंडल दाब को बैरोमीटर में मापते हैं। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। गैस का दाब को हम लोग मैनोमीटर में मापते हैं। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। गैस के दाब को ऑक्सीमीटर नहीं, मैनोमीटर में मापा जाता है। हाल में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? पुणे में। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ? पुणे में। बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, रोहतास में। बिहार में डोलोमाइट रोहतास में पाया जाता है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है, यह किस नियम का है? प्लावन का नियम में ऐसा कहा गया है। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के द्रव्य के बराबर विस्थापित करती है, यह नियम प्लावन का नियम है।
पृष्ठ तनाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ तनाव का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। हाल ही में किसने एसोचैम के अध्यक्ष पद संभाला है? संजय नायर। संजय नायर को एसोचैम के अध्यक्ष का पद मिला है। 180 डिग्री पूर्वी तथा 180 डिग्री दक्षिणी पश्चिमी देशांतर को देशांतर रेखा कहते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के बारे में कहा गया है? प्लावन का नियम। प्लावन का नियम क्या कहता है कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव्य स्थापित करता है। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। प्लावन का सिद्धांत है। प्लावन का सिद्धांत के अनुसार ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होने चाहिए। संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भारों का बराबर द्रव्य स्थापित करती है। यह प्लावन का सिद्धांत है। किस खनिज का प्रयोग मुख्य रूप से भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है? क्वार्टरजाइट का प्रयोग हम लोग भवन निर्माण के सामग्री के रूप में करते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिक है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में आरंभ है। हम भारत के लोक शब्द से। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। हम भारत के लोक शब्द से। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। भागलपुर, मुंगेर, बांका में। टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेघना अहलावत को। टेबल टेनिस फेडरेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मेघना अहलावत को बनाया गया है। वैदिक सभ्यता में अमजू कहा गया था। अविवाहित रहने वाले महिला को वैदिक सभ्यता में अमजू कहा जाता है। आपेक्षिक घनत्व को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। विषुवत रेखा किन दो देशों से होकर गुजरती है? कंबोडिया, गणराज्य, मालदीव से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कंबोडिया, गणराज्य, मालदीव। हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना किस लिमिटेड की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में अध्यक्षता की गई है? निर्मला सीतारमन की 6ठी राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्नेंस काउंसिल की बैठक में अध्यक्षता की गई थी। हाल ही में किस टीम इंडिया के नए टेस्ट कप्तान बने हैं? शुभम गिल को टीम इंडिया का नया कप्तान बनाया गया है टेस्ट का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की किस प्रकार के न्याय की चर्चा की गई? धार्मिक। भारत संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की चर्चा नहीं है? धार्मिक की नहीं है। सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय की चर्चा, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है। किस बर्तन में भरा पानी उस पर बर्फ तैरने रही है? जब बर्फ पूरी तरह से पिघल जाएगा तो पात्र में पानी का क्या हाल होगा? समान रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? वैदिक सभ्यता इसके अध्यक्ष को इनाम दिया जाता था। अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके वैदिक सभ्यता के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यता लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता था। उपनिषद की कुल संख्या 108 थी। वैदिक सभ्यता में उपनिषद की संख्या 108 थी। सभा श्रेष्ठ एवं सभ्यता लोगों की संस्था थी। समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लागू हुआ था? 26 मार्च 2020 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 26 मार्च 2020 को लागू हुआ है। मोनोसाइट खनिज बिहार के कौन से जिले में पाया जाता है? मोनोसाइट खनिज जो है बिहार के गया और मुंगेर में पाया जाता है। मोनोसाइट खनिज बिहार के गया और मुंगेर में पाया जाता है। केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार बिहार में देश का कितना % स्वर्ण अयस्क संसाधित है? 42%। केंद्रीय खान मंत्रालय के अनुसार बिहार में देश का कितना % स्वर्ण अयस्क संसाधित है? 42%। बिहार के किस जिले में सोने के नवीन भंडार का पता चला है? मुंगेर में। बिहार के मुंगेर में नया सोने का भंडार का पता चला है। वैदिक काल में संबंधित
अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? वैदिक काल के बारे में चारों कथन सही है। उग्र उग्र अपराधी को पकड़ने का कार्य करता था। भगदड़ राजस्व एवं एकत्रित करने वाले अधिकारी था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सूत रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी प्रतनी कहे जाते थे। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है। आर्यों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र वासन, अधिवासन और उष्णवासन का उपयोग करते थे और अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। आर्य शब्द भाषा समूह से इंगित करता है। आर्य का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। इसकी मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र वास, अधिवास और उष्ण का प्रयोग करते थे। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। आर्य शब्द का भाषा समूह इंगित करता है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा के अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ज्ञान का प्रयोग कर मुक्त प्राप्त कर सकता है? योग विचारधारा। किस विचारधारा के अनुसार मानव शारीरिक प्रयोग तथा ज्ञान का प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता है? योग विचारधारा से। जल का महत्तम घनत्व डिग्री होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है महत्तम घनत्व। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया? 1 बार। संविधान की उद्देशिका का संशोधन 1 बार ही किया गया है। प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक के बारे में कौन सा मिलान सही नहीं है? सांख्य दर्शन के गौतम गलत है, जबकि मीमांसा के बद्रीनारायण है। मीमांसा दर्शन के बद्रीनारायण है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। योग के पतंजलि है। सांख्य के कौन है? कपिल है। सांख्य के कपिल है, गौतम नहीं है, कपिल है। उत्तर मीमांसा के बद्रीनारायण है। सांख्य के कपिली। पूर्व मीमांसा के जैमिनी। योग के पतंजलि हैं। हाल ही में महासागर केंद्रीय ब्लू नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल किसने शुरू किया? फ्रांस और ब्राजील ने महासागर केंद्रित ब्लू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन पहल शुरुआत किया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत में ब्रिटेन से क्या नहीं लिया गया? निर्वाचित संसदीय एवं उस पर महाभियोग। ब्रिटेन से क्या नहीं लिया गया है? निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। जबकि ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार अधिकार भी लिया गया है। जबकि ब्रिटेन से क्या नहीं लिया गया? निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग को ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम और ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? यह बिहार के द्वारा हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमा पथ में किस वेग के चक्कर लगाती है? 19.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपने परिक्रमा पथ में वेग से चक्कर लगाते रहती है। 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड। घनत्व के बारे में कौन सा कथन सही है? घनत्व द्रव्यमान और आयतन का भागफल को घनत्व कहते हैं। द्रव्यमान और आयतन का भागफल घनत्व होता है। भारतीय संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां। भारतीय संविधान संशोधन प्रस्तावना में कौन सा संशोधन किया गया था? 42वां संशोधन हुआ था। उत्तर वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन सही है? इस काल में हल को सिरा एवं हल रेखा को सीता कहा जाता था। यह काल में निश और शतमान मुद्रा की इकाई थी। इस काल में निश और शतमान मुद्रा की इकाई थी। वैदिक सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन करना है। सभी कथन सही हैं। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंट का प्रयोग किया गया है। सत्यमेव विजेता
मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत में संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया है। दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। पृथ्वी की सतह के ऊपरी जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। किसका कारण क्या है? पहाड़ पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुमंडल में बैठे यात्री को फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? 16 करोड़ टन। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। कोयला बिहार में 16 करोड़ टन। जब बर्फ समुद्र से पानी में तैरता है तो उस पर आयतन का कितना भाग दिखता है? 1/10 भाग दिखता है। निम्नलिखित में से कौन कैसे तत्व का उदाहरण है? उपयुक्त सभी। कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तने एवं पत्तियां जल और आवश्यक लवण तक पहुंचता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, उपनिषद की कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। वेदांग की कुल संख्या 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। महापुराण की संख्या 18 है। महापुराण की संख्या 18 है। काल्पनिक रेखा का एक ऐसा समूह है जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाता है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश समांतर कहते हैं। काल्पनिक रेखा का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है, उसे क्या कहते हैं? अक्षांश समांतर कहते हैं। उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से गुजरती है तो उसे क्या कहते हैं? एपसाइड रेखा कहते हैं। उपसौर और अपसौर से मिलने वाली काल्पनिक रेखा को सूर्य के केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? अपसाइड रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा किन देशों से गुजरती है? कंबोडिया, ब्राजील, इंडोनेशिया। विषुवत रेखा कंबोडिया, ब्राजील और इंडोनेशिया से गुजरती है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि जल साबुन घुलने पर उसका पेश तनाव क्या परिवर्तित होता है? कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर इसका पेश तनाव कम होता है। द्रव के दाब के बारे में कौन सा कथन सही है? स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। गर्म करने पर दीन पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है। गर्म करने पर आयतन बढ़ जाता है। दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक बढ़ेगा। गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन बढ़ता है उसे दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक बढ़ जाएगा। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी कनाडा ने किया है? हाल ही में किसे इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप संधानी। हाल ही में किसी इफ्को के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? दिलीप संधानी। विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता का संबंध किस देवता से है? विष्णु देवता से। विश्व के संरक्षण एवं पालनकर्ता का संबंध किस देवता से है? विष्णु देवता से है। किस क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत शीघ्र घुल जाती है? केशिकत्व के कारण कॉफी पाउडर बहुत जल्दी जल में घुल जाता है। बैरोमीटर के पाठ्यांक के बारे में कौन सा कथन सही है? बैरोमीटर के पाठ्यांक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जब धीरे धीरे नीचे गिरता तो वर्षा होने की संभावना होती है। धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना रहेगी। जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा दिन साफ रहने की संभावना रहेगी। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना रहती है। जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? अजीत अगरकर को बीसीसीआई ने सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? नहीं जोड़ा गया था। गुटनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, जबकि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, एकता और अखंडता जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के
मुंगेर, रोहतास, कैमूर में चूना पत्थर पाया जाता है। पाइराइट के उत्पादन में उपलब्धता के मामले में बिहार देश में स्थान प्रथम है। पाइराइट्स के उत्पादन और उपलब्धता के मामले में बिहार देश में प्रथम स्थान पे है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीयों को लोहे का ज्ञान 8वीं शताब्दी के प्राप्त हुआ था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पानी कहा जाता था। आर्यों की प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में सही है। जब 5 भागों में बांटा गया था, राष्ट्र जन 20 ग्राम से कुल बनता था। राष्ट्र से कुल से ग्राम, ग्राम से 20, 20 से जन, जन से राष्ट्र बनता था। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा का लंबवत होता है, उस कहते हैं मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांति कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर किसे बनाया गया है? संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया है। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपयुक्त सही कथन का चयन करना है तो 2 नंबर में उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता माने गए हैं। प्रजापति प्रिय देवता माने गए हैं। और फर्स्ट में व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पन्नी कहते थे। पन्नी। हाल ही में कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? रूस हाल ही में ईरान के 8 परमाणु संयंत्र बनाने की घोषणा किया है रूस ने। अग्निपथ योजना की घोषणा कब की गई थी? 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई थी। अग्निपथ योजना की घोषणा कब हुई थी? 14 जून 2022 को किया गया था। हाल ही में IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हाल ही में IWF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव हैं। हाल ही में IWF के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, सहदेव यादव को बनाए गए हैं। गायत्री मंत्र किस नमक देवता से संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से? सावित्री। गायत्री मंत्र का संबंध सावित्री से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। सही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। सही है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति राजा देने के समय थे। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुंभा का आधुनिक नाम क्या था? काबुल था। ऋग्वैदिक कालीन नदियों में कुंभा का नाम काबुल था। देवता और मनुष्य के बीच संबंध कौन माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थता संबंध देवता अग्नि को माना जाता है। कौन सा खनिज मोनोजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टेट्रम का मिश्रण होता है? मोनोजाइट। कौन सा खनिज मोनोजाइट थोरियम, सीरियम, यूरेनियम और टेट्रम से मिश्रण होता है? मोनोजाइट का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं था? चीन की क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर कौन सी क्रांति नहीं था? चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं था, जबकि फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति का प्रभाव था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत का संविधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोनों कथन सही है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत होता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता रहता है। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादन राज्य कौन सा है? बिहार। भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादन राज्य कौन है? बिहार है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी को कितनी किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को हुई थी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 को शुरू किया गया था। राष्ट्रीय पोषण मिशन 18 में शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी। 25 जून 2015 को राष्ट्रीय पोषण मिशन 2018 को चालू हुआ था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को और 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुआ था। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय प्रणाली। भारतीय संविधान की विशेष इंग्लैंड से ली गई संसदीय प्रणाली।
वैदिक काल के बारे में कौन सा कथन गलत है? बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था, वैदिक काल में ये गलत है, जबकि बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा स्त्री का वर्णन है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा घोषा स्त्री का वर्णन किया गया है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार संविधान के यूएसए से लिया गया। मूलभूत अधिकार संविधान के यूएसए से लिया गया। बिहार में पेट्रोलियम का कौन कौन सा जिले में पाया जाता है? बिहार में पेट्रोलियम 1, 2, 3 और सभी में। बिहार में पेट्रोलियम कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? बिहार में पेट्रोलियम जो है पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, किशनगंज, बक्सर, समस्तीपुर सभी में पेट्रोलियम पाए जाते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो रेड 13 अंक वाले इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर से जियो रेड 13 अंक वाला इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? महाराष्ट्र। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर। एक देशांतर का अंतर होने में समय में 4 मिनट का अंतर आता है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एक एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? फेल्सपार बिहार के किस जिले में पाया जाता है? गया और जमुई में। फेल्सपार बिहार के गया और जमुई में पाया जाता है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस दिशा से होकर नहीं गुजरती है? नामीबिया से नहीं गुजरती। कर्क रेखा नामीबिया से नहीं गुजरती, ताइवान, चीन, म्यांमार से गुजरती है। कर्क रेखा नामीबिया से नहीं गुजरती, जबकि ताइवान, चीन और म्यांमार से गुजरती है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पीटी उषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा को बनाया गया है। दाब के बारे में कथन सही है। दाब के बारे में कौन सा कथन सही है? दाब के बारे में कौन सा कथन? दाब एक अदिश राशि है। ठीक है, दाब सदिश नहीं अदिश राशि है। किसी सतह से एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक सदिश नहीं अदिश राशि है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब का ऐसा ही मात्रक बार होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल भी कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? संक्रांति कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहते हैं। भारतीय संविधान के आत्मा प्रस्तावना को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है अंटार्कटिक सागर और तुर्की से, चुकी से सागर से, बेरिंग स्टेट और प्रशांत सागर से, हिंद महासागर नहीं, बोरिंग स्टेट और प्रशांत महासागर से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है आर्कटिक सागर और चौकी सागर से। हाल ही में किसी एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोहसिन नकवी को हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मोहसिन नकवी को। निम्नलिखित में से कौन जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। बिहार में आमझोर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है। यह किस जिले में है? रोहतास में। बिहार में आमझोर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाए जाते हैं। यह रोहतास जिला में स्थित है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? संसंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को संसंजक बल कहते हैं। प्रस्तावना का वह पदार्थ जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में से कब बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंटरसाइट लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 1982 में। निम्नलिखित में से कब बिहार सरकार के सार्वजनिक उपक्रम के रूप में बिहार इंटरसाइट लिमिटेड की स्थापना की गई थी? 1982 में। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था?
प्रस्तावना पर संविधान निर्माताओं ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था प्रस्तावना पे। 2019-20 में राज्य सरकार का लक्ष्य खनिजों के कितना करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त करना था? 1600 करोड़ रुपए। 2019-20 में राज्य सरकार का लक्ष्य खनिजों से कितना करोड़ प्राप्त, खनिज से कितना पैसा निकालना था? 1600 करोड़। मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब चालू हुआ? सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम सितंबर 2014 को चालू हुआ था। सितंबर महीना में 2014 को मेक इन इंडिया। बिहार में चूना पत्थर कब पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ी में। बिहार में चूना कहाँ पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में और कैमूर की पहाड़ी में भी चूना पाया जाता है। बिहार में चूना कहाँ पे पाया जाता है? सोन घाटी के पश्चिम में, कैमूर की पहाड़ी में। वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वैदिक सभ्यता के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आर्य प्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में, ये तो सही है। आर्य द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता, ये भी सही है। यह ग्रामीण सभ्यता गलत, यह शहरी सभ्यता थी। यह ग्रामीण सभ्यता ही थी, शहरी नहीं थी, ग्रामीण थी। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का सामाजिक न्याय। समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक न्याय। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ से प्रारंभ किया गया है? दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्टिंग साइकिलिंग पार्क बनाया गया है दिल्ली में। प्रगति में उत्थान की देवता का संबंध किस देवता से है? प्रगति और उत्थान का देवता का संबंध उषा से है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक खनिज चूना पत्थर का असीम भंडार है? बिहार में। सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर का असीम भंडार, बहुत बड़ा भंडार है। कहाँ पे? बिहार में। चूना पत्थर का असीम भंडार है सीमेंट बनाने के लिए। कौन सा विशेषता भारतीय संघ और अमेरिका संघ दोनों में है? संविधान की व्याख्या के लिए संघ के उच्चतम न्यायालय, दोनों में संघ का उच्चतम न्यायालय की व्याख्या किया गया। भारतीय संविधान संघ में भी और अमेरिका के संघ में भी है। देवराज एवं कुरखंड किस जिले के खनिज संपन्न क्षेत्र हैं? आरा का। आरा में जो खनिज संपन्न क्षेत्र कहाँ पे? देवराज और कुरखंड है आरा जिला में। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या परिवर्तित होता है? बढ़ जाता है। सभी द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाएंगे तो बढ़ जाता है। कानून के समक्ष संरक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के समक्ष संरक्षण को लिया गया है अमेरिका के देश से। एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। एक मध्यमान रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर को 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस कहते हैं। हाल ही में कौन भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं? देवेंद्र झाझरिया को बनाया गया। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बने हैं देवेंद्र झाझरिया। भारतीय संविधान में लिखित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की संकल्पना किससे प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। भारत के संविधान में लिखित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का संकल्प दिया गया है फ्रांस के संविधान से। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण से तेल ऊपर चढ़ता है? किसी तत्व के कारण चढ़ता है। दशरथ्य के युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में? 7वें मंडल में दशरथ्य के युद्ध का उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। बिहार के शीशी उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ पे है? पटना, भागलपुर, दरभंगा। बिहार के शीशा केंद्र के बारे में। हाइड्रोक्लोरिक लिफ्ट, हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पे। बेस काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाश 2 भाग में बांटती है क्या कहलाती है? प्रकाश चक्र कहलाती है। वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित 2 भाग में बांट देती है प्रकाश चक्र कहलाती है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या नहीं लिया गया है? एकल नागरिकता या ब्रिटेन से लिया गया है। जबकि प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये उपराष्ट्रपति, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का मौलिक अधिकार लिया गया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया, उपराष्ट्रपति भी लिया गया। मकर रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? मकर रेखा सऊदी अरब और भारत से नहीं गुजरती है। मकर रेखा सऊदी अरब और भारत से नहीं गुजरती है। मकर रेखा सऊदी अरब और भारत से नहीं गुजरती, जबकि चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील से मकर रेखा गुजरती है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आता है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आएगा तो चंद्रग्रहण होगा। चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया तो चंद्रग्रहण हो गया।
किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है? दैनिक गति के कारण। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होता है? 3 फरवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है। 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है। 3 जनवरी। भारतीय संविधान के संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को। हाल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र साकावा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? मृत्युंजय महापात्र को। मृत्युंजय महापात्र को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र साकावा पुरस्कार 25 से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? जेजर बिन्नी। जेजर बिन्नी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। जेजर बिन्नी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनाया गया। जेजर बिन्नी को।